यस। तो सॉल्व जो थर्ड प्रॉब्लम था उसमें आपको क्या दिया है, देखो बेसिकली फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री be increased or decreased if there is a reduction in the number of workers in the ratio 15:11 and increment in their wages in the ratio 22:25। तो बेसिक जो स्टार्ट किया प्रॉब्लम उन्होंने कि ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने क्या कहा, x। ओरिजिनल वर्कर्स आपके कितने हैं, x है, और ओरिजिनल जो वेजेस है उसे हम क्या कहेंगे, y। ओरिजिनल वेजेस पर वर्कर, ओरिजिनल वेजेस पर वर्कर को हम क्या कहेंगे, y कहेंगे। ओके, अगर ये है तो आपके ओरिजिनल जो टोटल वेजेस है, टोटल वेजेस वो कितना हो जाएगा, टोटल वेजेस हो जाएगा आपका x इंटू वाई दैट इज एक्स वाई। ये समझ में है क्या, एक्स वाई समझ में है, इसमें कुछ डाउट नहीं ना। ओके, अब क्या हुआ है, आपके रिडक्शन हो गया है, आपका रिडक्शन हुआ है किसमें, वर्कर्स में। तो वर्कर्स का रिडक्शन का रेशो क्या है, 15:11, 15:11। ओके, तो आपका रेशो 15:11 है वर्कर्स का, डिक्रीज का। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हम निकालेंगे कैसे, x इंटू उसका रेसिप्रोकल 11/15, क्योंकि रिडक्शन का रेशो है। तो वो कितना आएगा आपका 11x/15। और आपका सैलरी या वेजेस जो है वो इंक्रीज हुआ है, उस इंक्रीज का रेशो क्या दिया है आपका 22:25। तो हमें क्या करना पड़ेगा, y इंटू उसका रिवर्स क्या आएगा आपका 25/22। तो आपका इंक्रीज कितना हुआ है 25y/22। ये समझ में आया क्या। तो हाँ, रेसिप्रोकल क्यों किया, कोई बता सकता है क्या उसका लॉजिक, कोई लॉजिक बता सकता है उसका रेसिप्रोकल क्यों किया। अभी आपको इंक्रीज का रेशो कितना, सॉरी डिक्रीज का रेशो कितना दिया है, 15 का 11, 15 का 11। तो वो कैसे लिखते हैं कि अगर मेरा ओरिजिनल वेजेस 15 था तो मैं अभी बड़ा रिड्यूस करके कितना कर रहा हूँ 11। तो मेरा ओरिजिनल वेजेस कितना था x, तो नया कितना होगा, तो मुझे 11 इंटू एक्स अपॉन 15 करना पड़ेगा। आए समझ में। वैसे अगर मेरा ओरिजिनल इनकम y था, सॉरी ओरिजिनल इनकम अगर मेरा 22 था तो उसको इंक्रीज में करके कितना कर रहा हूँ 25 का वेजेस इंक्रीज करके कितना कर रहा हूँ 25। तो ओरिजिनल वेजेस कितना था y, तो मेरा न्यू कितना होगा, तो y इंटू 25/22। आए समझ में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कर सकते हैं इसको। ये समझ में अभी ये क्लियर है। तो ये मेरा रिडक्शन करके कितना आया है 11x/15 मेरे वर्कर्स है, और मेरे वेजेस इंक्रीज होकर कितने आए हैं 25y/22। ओके, तो टोटल वेजेस आफ्टर चेंज, टोटल वेजेस आफ्टर चेंज आपका कितना होने वाला है, तो न्यू वर्कर्स दैट इज 11x/15 इंटू उनका न्यू वेजेस कितना है 25y/22। तो वो सब कैंसिल वगैरह करके कितना आ रहा है आपका, तो उन्होंने करके दिया हमें 5xy/6। आए समझ में। तो हमें क्या रेशो ढूंढना है ना उसका, तो ओरिजिनल टोटल वेजेस कितने थे xy, न्यू वेजेस कितने हैं 5xy/6, तो उनका रेशो निकालना है xy इज टू 5xy/6। आए क्या समझ में, आया समझ में। तो ये xy कैंसिल हो जाएगा, 6 यहाँ पर लेंगे तो हो जाएगा रेशो 6:5। करेक्ट है क्या, समझ में है सॉल्व वाला, पक्का।
अब मैंने एक्सरसाइज के 3 प्रॉब्लम्स दिए थे, वो आए क्या सभी को या नहीं आए? कौन कौन से कहा था बताओ? 20, 21, 22 कहा था, करेक्ट है। तो 20 आया क्या सभी को? आया? किसी को नहीं आया होगा तो बताओ, मैं करके देता हूं, अदरवाइज हम आगे जाएंगे। 20 सभी ने ट्राई किया क्या? आया? आया? आपको आया? नहीं आया? आपको आया? आपको क्या नाम है आपका? फर्स्ट बेंच। आपको आया? आया? तो आपको नहीं आया। ऑनलाइन किसी को नहीं आया क्या 20? ऑनलाइन 20 किसी को डाउट है क्या? ट्वेंटी डाउट है, ओके चलो 20 में बताता हूं। 20 में आपको क्या दिया देखो, इफ P is to Q is sub duplicate ratio of what? P minus x square is to Q minus x square। तो P is to Q इसका सब डुप्लीकेट रेशो है। P is to Q इसका सब डुप्लीकेट रेशो है। इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये आएगा। ये करेक्ट है क्या कंसेप्ट? तो क्या हो जाएगा, रूट P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट Q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q हो जाएगा। आया क्या समझ में पहली स्टेप? दिस इज द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस रेशो। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगा तो ये आएगा। तो मैंने में लिखा, अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये स्क्वायर रूट चला जाएगा तो आएगा P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये समझ में है? अब मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये यहीं पे रखता हूँ, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर क्यू एज इट इज, और इसको यहाँ पर शिफ्ट किया तो हो जाएगा माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा आपका, एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर कॉमन क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू। पी क्यू कॉमन निकाल तो यहाँ क्या बचा पी, यहाँ क्या बचा क्यू। आए समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू ब्रैकेट पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सही है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू ब्रैकेट पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। मालूम है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। सो ऑप्शन इज सी। आया समझ में? चलो कर लो ये। ऑनलाइन जिसको डाउट है वो समझ में आया क्या? देखो 20 हो गया, चलो ठीक है। 21st 22nd में किसी को डाउट है क्या? 21st में डाउट है? 21st किसको आया है? आया आपको? और आपको भी आया? कर रहा हूँ, भूल गए क्या? हाँ भूल गए, चलो ये 20 कर लो, 21st में बताता हूँ। आपने लिखा नहीं है? अरे ऐसे कैसे चलेगा, आप कल नहीं थी तो ये लिखना है ना। करना है नहीं करना है? करना है ना, फिर
आ गया? ठीक है, जिनको आ गया वो ठीक है, अदरवाइज मैं 21 बताऊंगा और 20 सेकंड में डाउट रहेगा तो वो भी बताता हूँ। चलो लिखा? हो गया? चलो अभी 21st। 21st में आपको क्या दिया है? 2s is to 3t, 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। तो 2s माइनस पी इज टू 3t माइनस पी, इसका डुप्लीकेट रेशो ये है, इसका डुप्लीकेट रेशो ये है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर किया तो ये आएगा ना, यस और नो? ये समझ में आ रहा है? तो मैं क्या लिखूंगा? 2s माइनस पी का स्क्वायर अपॉन 3t माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s अपॉन 3t। सही है क्या? अब मैं क्या करूंगा? ये 3t यहां पर शिफ्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा? 3t इंटू ब्रैकेट 2s माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s इंटू ब्रैकेट 3t माइनस पी ब्रैकेट स्क्वायर। अब 3t इसको एक्सपांड करूंगा तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो 4s स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू पी, तो कितना हो जाएगा? 4sp प्लस क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। सही है क्या? इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर अगेन a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 3t का स्क्वायर 9t स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3t इंटू पी, तो 6tp ना, माइनस क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। अब 3t से क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 12t स्क्वायर माइनस 12tsp प्लस 3tp स्क्वायर। ये हो गया आपका 18st स्क्वायर माइनस 12stp माइनस 2sp स्क्वायर। सही है क्या? अब माइनस 12tsp माइनस 12stp सेम ही है, वो कट हो गया। सही है ना? अब क्या बचा हमारे पास? 12ts स्क्वायर है और ये है 3tp स्क्वायर है ना, करेक्ट है ना? तो मैं क्या करता हूं, ये 3tp स्क्वायर यहीं पर रखता हूं, ये, और ये जो है ये एक्चुअली प्लस है ना, हाँ ये प्लस था क्योंकि ये प्लस पी स्क्वायर प्लस है तो ये प्लस है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करता तो वो माइनस 2sp स्क्वायर हो गया। मैंने यहाँ पर प्लस लिखना चाहिए था, गलती से माइनस लिखा था, वो मैंने करेक्ट कर दिया, तो ये प्लस हो गया और यहाँ पर शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, इक्वल टू 18st स्क्वायर माइनस 12t स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कॉमन क्या निकलेगा? p स्क्वायर, तो p स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या आया? 3t माइनस 2s। यहाँ पर मैं 6st कॉमन निकालता हूँ क्योंकि 18 और 12 में 6 कॉमन है, st स्क्वायर है ts स्क्वायर है, तो st कॉमन निकाल सकते हो। क्या बचेगा? 2s ना माइनस 3t हो 3t माइनस 2s हो जाएगा, करेक्ट, 3t माइनस 2s। ये पहला टर्म मैंने लिया, यस 3t
माइनस 2s हो जाएगा। तो यहाँ पर 3t माइनस 2s, यहाँ 3t माइनस 2s ये कैंसिल हो गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 6st। तो ऑप्शन क्या है वहाँ पर, ए ऑप्शन है। आया समझ में? चलो करो 21st। ये ना, वो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना। तो ए स्क्वायर यानी 2s का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू पी। आए क्या समझ में? ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप चाहिए तो वहाँ पर स्टार मार्क करके लिख सकते हो। चलो 21st लिख लो, कॉपी कर लो। 22nd सभी को आया क्या? आपको आया, बाकी लोगों को 22nd आया? ठीक है फिर। ट्वेंटी सेकंड नहीं आया, 22nd में सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वो आ गया। ऑनलाइन किसी को 22nd पे कुछ डाउट है क्या? ठीक है चलो। हो गया आपका लिखकर? ठीक है चलो, अभी नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट पार्ट लिखो प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस, इट इज द इक्वेलिटी ऑफ टू रेशोज। प्रोपोर्शन का मतलब क्या? इक्वेलिटी ऑफ
two ratios. For example, A is to B इक्वल टू क्या रहेगा, C is to D. दो रेशो की इक्वेलिटी हम उसे क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन. आए समझ में? तो प्रोपोर्शन में आपके टोटल क्वांटिटीज कितने, 4, A B C D. ओके, तो इनका रिलेशन क्या रहेगा, ऑब्वियसली A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. सही है, यानी AD इज इक्वल टू क्या रहेगा, BC. क्लियर है? ये पहला पार्ट बहुत ही सिंपल है. इसमें जो फर्स्ट टर्म है आपकी, फर्स्ट टर्म क्या है, A, और जो आपकी फोर्थ टर्म है लास्ट, वो क्या है आपकी, D. उसे हम कहेंगे एक्सट्रीम्स. उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम्स. जो आपकी सेकंड और थर्ड टर्म है, जो आपकी सेकंड टर्म B और थर्ड टर्म क्या है, C, उसे हम कहेंगे मीन्स, या उसे मिडल टर्म भी कहते हैं. उसे क्या कहते हैं, मिडल टर्म्स. आए समझ में? बेसिक लिख लो ये सब, काफी सिंपल है. अब उसकी प्रॉपर्टीज जैसे हमने रेशो की देखी थी वैसे इसकी भी प्रॉपर्टीज रहेगी. पहले प्रॉपर्टी है, अगर मेरा ओरिजिनल प्रोपोर्शन है A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D है, तो उसका इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा, B इज टू A इज इक्वल टू D इज टू C. यानी दोनों साइड के जो रेशो है उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है. वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेंडो. उसे क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो. वो पहला. दूसरा अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो. तो अगर मेरा ओरिजिनल रेशो है A इज टू B इक्वल टू C इज टू D, तो उसका जो अल्टरनेंडो है वो होता है A इज टू C इक्वल टू B इज टू D. फिर उसके बाद कॉम्पोनेंडो. कॉम्पोनेंडो एक मिनट.
ओके, कॉम्पोनेंडो जो है, तो अगर आपका ओरिजिनल रेशो है, सॉरी प्रोपोर्शन है A:B इज इक्वल टू C:D, ओके, तो उसका आपका कॉम्पोनेंडो हो जाएगा A+B/B इज टू C+D/D, कॉम्पोनेंडो। फोर्थ है डिविडेंडो, अगर ओरिजिनल रेशो है A:B इक्वल टू C:D, तो उसका डिविडेंडो हो जाएगा A-B/B इज टू C-D/D। आया समझ में? डिविडेंडो। नेक्स्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अगर आपका रेशो है, प्रोपोर्शन है A:B इक्वल टू C:D, तो आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो जाएगा A+B अपॉन A-B इक्वल टू C+D अपॉन C-D, ठीक है। नेक्स्ट, इफ A:B इक्वल टू C:D इक्वल टू E:F एंड सो ऑन, ओके, तो हम उसे कंसिडर करेंगे K वैल्यू, कोई कांस्टेंट, क्योंकि उनका रेशो क्या है, सेम है। तो उस केस में आपका आंसर होता है एक्चुअली A+C+E डॉट 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 अपॉन, यानी हम कर सकते हैं उसको B+D+F डॉट 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 इक्वल टू K, सेम ही रहेगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे एडेंडो, और लास्ट वही पार्ट है लेकिन अलग है, सबट्रेंडो। इफ A:B इक्वल टू C:D इक्वल टू E:F इक्वल टू K कंसिडर किया, तो A-C-E डॉट 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 B-D-F डॉट 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 इक्वल टू क्या रहेगा, K, तो उसे कहेंगे सबट्रेंडो। आए समझ में ये प्रॉपर्टीज? यहाँ तक कुछ डाउट है? सभी प्रॉपर्टीज लिखे हैं? सभी का हो गया लिखकर? ओके, तो हमने देखा कि दो रेशो का इक्वलिटी यानी हम उसे क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन। तो A:B इज इक्वल टू C:D, तो यहाँ पर कितने प्रोपोर्शन है, 4, A-B-C-D। तो इन्वर्टेंडो क्या है, सिर्फ हमें उसको रिवर्स करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अल्टरेंडो क्या करना है, A:B और C:D को क्या करना है, A:C और B:D, यानी दोनों रेशो के न्यूमरेटर का रेशो इक्वल टू डिनोमिनेटर का रेशो। कॉम्पोनेंट में क्या करना है, एडिशन करके बेस लेना है दोनों साइड में,
डिविडेंडो में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करके बेस लेना है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है दोनों साइड में। आया समझ में? एडेंडो में क्या करना है, सभी न्यूमरेटर का एडिशन डिवाइडेड बाय सभी डिनोमिनेटर का एडिशन, और सब्ट्रैक्टेंडो में क्या करना है, सभी न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय सभी डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन। ये समझ में है? ओके चलो अभी एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करो। चलो एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे। आपके पास है ना सॉफ्ट कॉपी? तो 1B में पहला क्वेश्चन क्या है देखो, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। तो हमें ढूंढना क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ना। तो 4, 6, 8 और फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम क्या कहेंगे, सपोज x चलेगा, जो हमें ढूंढना है। तो इनका रिलेशन क्या होता है, प्रोपोर्शन में है तो 4:6 इज इक्वल टू 8:x। इसका मतलब 4/6 इज इक्वल टू 8/x। तो मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 6 × 8/4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल 12 हो जाएगा। समझ में है क्या पहला प्रॉब्लम? समझा? नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? सवाल क्या है, पढ़ो। आप पढ़ो ना सवाल, आपके मोबाइल में है ना, तो सवाल क्या है, कौन सा? नहीं नहीं नहीं, सवाल क्या पूछा है, वही तो बोल रहा हूं, आपको ढूंढना क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढना है ना। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चौथी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये अगर चारों वैल्यूज प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अभी हमने देखा ना, 4 वैल्यू होंगे प्रोपोर्शन में, तो उसका रेशो रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू इज टू सेकंड वैल्यू इक्वल टू थर्ड वैल्यू इंटू फोर्थ वैल्यू। तो क्या 4/6 इज इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। तो अभी भी नहीं समझा? हाँ ठीक है, पहला समझ में है प्रॉब्लम, काफी सिंपल है। यहां तक हो गया? अब दूसरा प्रॉब्लम करने से पहले हम थोड़ा सा एक अलग पार्ट देखते फिर करते हैं। वो क्या है कि अगर लिखो, इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, तीन ही वैल्यू प्रोपोर्शन में दी आपको। इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, तो कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी हो जाएगा। आया क्या समझ में? ए इज टू बी इक्वल टू सी, बी इज टू सी हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? ओके, तो उस केस में रिलेशन क्या होगा, देखो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, यानी ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, चलेगा। यानी अगर मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, √AC। ये समझ में आया क्या? इफ ए बी सी 3 वैल्यू आर इन प्रोपोर्शन, तो उनका रिलेशन है a इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी। ओके, तो ये समझ में आया? ठीक है, तो इस केस में इस केस में ये जो b होता है उसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। उसे क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। आया समझ में? ये लिख लो, उसे क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल।
ये लिखा, और ए को कहेंगे हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल और बी को सी को क्या कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल। आया क्या समझ में? ये क्लियर है क्या? समझ में है यहां तक? अब हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका सेकंड प्रॉब्लम, क्या पूछा है देखो, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12, 18। तो हमें क्या ढूंढना है, आप बताओ क्या ढूंढना है हमें? थर्ड प्रोपोर्शनल ढूंढना है ना। तो थर्ड प्रोपोर्शनल ढूंढना है तो उसे क्या कहते हैं हम, सी। 3 अगर होंगे तो हमें ए बी और सी में से ए बी दिया है, सी ढूंढना है। आया क्या समझ में? तो रिलेशन क्या है, अगर 3 वैल्यूज प्रोपोर्शन में है तो रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ना। तो आपका बी क्या है बताओ, बी क्या है यहां पर, 18। तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या है, 12, और सी हमें ढूंढना है। तो 18 का स्क्वायर क्या होगा, कैलकुलेटर पे करना है, 324 इज इक्वल टू 12 इंटू सी। तो 324 को अगर मैंने 12 से डिवाइड किया तो सी आएगा। तो 324 अपॉन 12 किया तो सी कितना आ रहा है, हाँ 27। तो आपका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसकी वैल्यू 27 आ गई। आया समझ में या नहीं आ रहा है? ऑप्शन क्या है वहां पर बताओ, ऑप्शन बी इज देयर ना, ऑप्शन बी इज देयर 27। आपको समझ में आ रहा है क्या अभी? तो 4 वैल्यूज हो गए तो ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू, सॉरी सी इज टू डी। 3 होंगे तो ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। तो मुझे बताओ 25 81 का मीन प्रोपोर्शनल ढूंढना है, यानी उसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, मीन प्रोपोर्शनल ढूंढना है तो टोटल टर्म्स कितने रहेंगे, 3। और मीन प्रोपोर्शनल कौन सी वैल्यू थी, बी। तो इसका मतलब 25 और 81 क्या है, ए और सी। तो अभी हमने रिलेशन देखा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, या बी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ए सी ना। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करो, 25 इंटू 81 करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, आंसर आ जाएगा आपका। 25 इंटू 81 कैलकुलेटर पे किया तो आया 2025, उसका स्क्वायर रूट निकाला तो 45। तो आपका मीन प्रोपोर्शनल 45 है। समझ में आ रहा है क्या, फास्ट हो रहा है क्या, ऑनलाइन सभी को समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट, अभी प्रॉब्लम नंबर 4। the number which has same ratio to 26 that 6 has to 13। क्या समझ में है प्रॉब्लम, the number which has the same ratio to 26 that 6 has to 13। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका 26 से जो रेशो है वो 6:13 होना चाहिए। आया क्या समझ में, समझ में आया क्या? 6 का 13 से जो रेशो है वही रेशो हमें आना चाहिए नंबर, हमारे नंबर का और 26 का। समझ में आया? तो हमें ये समझ में x ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 26 इज इक्वल टू 6 अपॉन 13। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन 13 इंटू 26, 13 2 जा 26,
तो x क्या आएगा आपका 12। तो ऑप्शन क्या है, ए बी सी में से ऑप्शन है क्या कुछ? नहीं, तो ऑप्शन क्या आएगा डी। क्लियर हो रहा है? सभी को 4 समझ में आया नहीं आया? आया ना समझ में? हाँ ठीक है। अभी प्रॉब्लम नंबर 5। हमें क्या ढूंढना है बताओ, क्या ढूंढना है? फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढना है, यानी क्या ढूंढना है? डी ना। तो हमें पहली वैल्यू दी है 2a, दूसरी वैल्यू क्या दी है a स्क्वायर, तीसरी वैल्यू क्या दी है, क्या दी है c। तो हमें जो हमारा d है वो ढूंढना है, तो उन d है जो ढूंढना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सपोज x। तो अगेन रेशियो क्या है, 2a इज टू a स्क्वायर इज इक्वल टू c इज टू x होगा ना। समझ में आया क्या? तो अगेन 2a अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2a, ए कैंसिल, तो क्या बचा ac अपॉन 2, ये मेरा क्या हो जाएगा x। यानी मुझे जो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है वो ac अपॉन 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है ए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 6th प्रॉब्लम। नेक्स्ट ट्राई करो, स्टार्ट करो, मैं बताता हूँ अदरवाइज। फिफ्थ समझ में है? सिक्स्थ में क्या है, 4 नंबर्स दिए हैं, आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वो 4 नंबर कौन से दिए हैं, 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x। सही है? ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन में है तो क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 1/5 अपॉन 1/x होगा। सही है क्या? क्योंकि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है ना। अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5 ना। तो हमें क्या ढूंढना है, x। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स ना। तो हो जाएगा 15/2। यस और नो? तो आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है, सी। प्रॉब्लम नंबर 7। फास्ट हो रहा है? कौन सा, 6 वाला सिंपल है। 4 आपको ऑप्शन नंबर दिए हैं, तो आपको सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करके करना है। ठीक है। 7th, 6th हो गया कॉपी करके? अगर हो गया तो आप आगे कर सकते हो, मैं 1 मिनट रुकूंगा, फिर 7 स्टार्ट करूंगा।
7th आपको डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आप आगे का पार्ट कर सकते हो। सेवंथ में डाउट है या करके बताओ? उन्होंने हिंट भी दिए वहां पर ना, बहुत सिंपल एक्चुअली। मीन प्रोपोर्शनल ढूंढना है, यानी हमें बी ढूंढना है, और बी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ए सी। तो दोनों का प्रोडक्ट, उनका स्क्वायर रूट निकालो। आया समझ में? आया आंसर 7th? ऑनलाइन 7th में किसी को डाउट है? ऑनलाइन 7th में किसी को डाउट है क्या? नो। ठीक है। 8th प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? 8th प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो बताता हूँ, ध्यान दो, सिंपल है। हमें 8 में क्या दिया, देखो, a इज इक्वल टू बी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन 5 है। तो हमें ढूंढना है a इज टू बी इज टू सी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो, इफ a इज इक्वल टू बी अपॉन 2, इसका मतलब 2a इज इक्वल टू बी। करेक्ट है? सेम मैं क्या लिखता हूं यहां पर, इफ a इज इक्वल टू सी अपॉन 5, वो भी दिया है ना, तो इसका मतलब 5a इज इक्वल टू सी। ये दो पार्ट जो लिखा वो समझा क्या? यस और नो? अब मैं क्या करता हूं, मुझे रेशो क्या निकालना है, a इज टू बी इज टू सी का रेशो निकालना है। तो a एज इट इज रखता हूं, b को मैं क्या लिख सकता हूं, 2a, और c को क्या लिख सकता हूं मैं, 5a। इनमें कॉमन क्या है, a, वो कट हो गया, तो रेशो क्या बचा, 1:2:5। समझ में आया आंसर? ऑप्शन इज सी। समझा क्या? समझा? ये थोड़े हटके जो क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, उसको आप स्टार मार्क करके रख सकते हो कि ये किस तरीके से किया है। बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा और 5 मिनट लूंगा। चलेगा ना सभी को? चलेगा? नहीं चलेगा तो भी मैं लेने ही वाला हूं, मैंने सिर्फ पूछा आपको। समझ में आ रहा है क्या? स्पीड ठीक है अभी ऑनलाइन? ओके, हो गया 8th। चलो 9th। नाइन्थ में आपको 3 वैल्यूज दिए। चलो ये भी मैं बताता हूँ, स्टार मार्क को इसको। हमें दिया a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। दिस इज द रिलेशन गिवन बिटवीन a b c एंड वी हैव टू फाइंड आउट a प्लस बी प्लस सी होल टर्म डिवाइडेड बाय c। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है बताता हूँ। a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इज इक्वल टू k मैं लिखता हूँ। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, a/3 इज ऑल्सो इक्वल टू k, b/4 इज ऑल्सो इक्वल टू k एंड c/7 इज ऑल्सो इक्वल टू k। तो अगर a/3 इज इक्वल टू k है तो a की वैल्यू हो जाएगी 3k, b की वैल्यू हो जाएगी 4k और c की वैल्यू हो जाएगी 7k। तो मुझे ABC मिल गया। अभी मुझे फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। तो 3k प्लस 4k प्लस 7k अपॉन 7k। तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, सो 14k अपॉन 7k। आंसर क्या आएगा, 2। समझा? करो 9 प्रॉब्लम करो।
9th होने के बाद मुझे बताइए, फिर हम 10th करने वाले हैं। हो गया 9th? चलो 10th में आपको क्या दिया है, देखो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5 और हमें एक वैल्यू ढूंढनी है, ऐसा ही दिया है ना। तो ना ये बहुत ही सिंपल है, देखो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5 है। तो इसका मतलब ये हो गया P और R की वैल्यू 2.5 है और Q और S की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। तो हमें रेशो किस चीज़ का निकालना है, PS इज टू QR। तो PS इज टू QR है ना, मैं लिख सकता हूँ PS अपॉन QR। तो P क्या है आपका 2.5, S क्या है आपका 1.5, Q क्या है आपका 1.5 और R क्या है आपका 2.5। सब कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1। तो रेशियो क्या होगा 1:1। आए समझ में? ओके, चलो ये प्रॉब्लम कर लो और आपका होमवर्क 11 to 20 सेम एक्सरसाइज के अगले 10 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए करना है। कल हम आंसर चेक करेंगे, ठीक है। सेम एक्सरसाइज के 11 to 20 जो क्वेश्चंस है वो हम क्या करने वाले हैं होमवर्क के लिए, कल हम उसका आंसर चेक करेंगे।